PGIMS रोहतक एग्जाम के लिए मात्र 15 दिन रह गए। अब ऐसे में प्रिपरेशन कैसे करोगे कि 15 दिन में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाए। देखो बच्चों, पहले से ही तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। नीट के लिए पढ़ा था, नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, बहुत सारे एग्जाम के लिए ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब तुमको क्विक रिवीजन की जरूरत है। एक एक करके चैप्टर तो कंप्लीट होगा नहीं। अगर कोई कहता है कि 1 बाय 1 चैप्टर कंप्लीट कर लो तो वो होने से रहा। तुम्हारे मार्क्स क्यों कट रहे थे इन सारे एग्जाम में, ये तुमको समझना होगा। थियोरी को पढ़ना और क्वेश्चन करने में बहुत अंतर होता है। तुमने देखा होगा कि थियोरी बहुत अच्छे से समझ लेने के बाद भी क्वेश्चंस जब स्टेटमेंट वाले आते हैं खासकर तो नहीं बनते हैं। इसका रीजन होता है कि दोनों में काफी अंतर होता है और हमको लगता है कि हमें समझ में आ गया है, लेकिन एक्चुअल में हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होता है अच्छे से। और समझ में आने के बाद भी जब वो घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्वेश्चन करने की हैबिट नहीं होने की वजह से क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो इसके लिए तुमको प्रिपेयर कैसे करना है। अब इन बचे हुए दिनों में तुम यूनिट वाइज जाओ। जैसे मेरे चैनल पे देखो यूनिट वाइज एमसीक्यूज चल रहे हैं। अगर तुम 1 घंटा समय देते हो तो 1 घंटे में तुम्हारा 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ। और उसमें ऐसे एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड हैं और क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती। 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का पूछ दिया जाता है, जैसे कि पीजीआईएमईआर में पूछा था, तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमसे नहीं बनेगा तो दूसरे भी बच्चे हैं उनसे नहीं बनेगा। तो पहला तो यही है कि तुम यूनिट वाइज पढ़ाई करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। एमसीक्यू लगाओ, जितने ज्यादा एमसीक्यू लगा सकते हो एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन करो, क्योंकि थ्योरी तुमने ऑलरेडी पढ़ ली है। और जहां भी तुमको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल भी ढीला है, तुमको बिल्कुल भी इसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसका 1 शॉट वीडियो देख लो। और इसके अलावा फटाफट कोई कॉन्सेप्ट याद करना है या एग्जाम्पल्स याद करने हैं जिससे कि क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए ट्रिकी वीडियोस देख लो। सो दैट ट्रिकी वीडियोस हेल्प करती हैं तुमको वहां पर जल्दी से आंसर को रिकॉल करने में। ये टाइम है बच्चों कम समय में ज्यादा अच्छा करने की, मतलब स्मार्ट वर्क करने की। तो इस टाइम पे अगर तुम लॉन्ग वीडियोस देखते हो या एक एक चैप्टर वाइज जाते हो, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ते हो, तो दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा अगर तुम रैंडमली एमसीक्यूज करते हो तो वो तो बिल्कुल ही खिचड़ी बन जाएगा। तो उसमें तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की, या मान लो क्लास 11 का ही बायोलॉजी कंप्लीट नहीं होगा। तो इस टाइम पे तुमको क्या करना है, ज्यादा कलेक्टिव वे में कंप्लीट करो, सो दैट मान लो 1-8 यूनिट रह भी गया तो तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, होप दिस विल हेल्प यू ऑल।